जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से ही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे, खुश होंगे और माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो जय माता रानी की। मैं आज इस विषय पे बात करने वाली हूँ कि घर में किस देवी देवता को सबसे पहले रखना चाहिए और किन किनका ज़्यादा कृपा सब लोगों पर रहता है, कैसे सुख शांति रहती है। तो जय माँ कालिका और जय माता की। आप लोग मेरी बनाई हुई वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो कुछ राय है आप लिख सकते हो, बता सकते हो और मैं उसका हल करने का पूरी कोशिश करूँगी। जो कुछ भी आपको नहीं आएगा मैं उस चीज़ को बताने की पूरी कोशिश करूँगी। अब मैं हर वीडियो में आपको बताई हूँ कि मैं कहीं से उठा करके वीडियो नहीं डालती हूँ, किसी का बताए हुए पे नहीं चलती हूँ, कि किताबों से लेकर के नहीं डालती हूँ। जो कुछ माता रानी मुझे अनुभव कराती हैं वही मैं ज्ञान आप लोगों को देती हूँ और सच्ची ज्ञान देती हूँ। तो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए और जो मैं बताती हूँ हो सके उस चीज़ को फॉलो करिए और आप लोग आगे बढ़िए। तो मैं जो विषय है वो मैं बता रही हूँ, आप सुनिए। तो जो घर घर में पूजा होती है, हर जगह होती है, तो किसी को समझ में नहीं आता है सही से। कहीं कोई देवता को रख देता है, कभी कोई देवता को। जो मेन देवता है उनको कोई रखता नहीं है और अच्छे से उनको सुख शांति मिलती नहीं है और वो अच्छे से आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले आप गणेश लक्ष्मी जी को जो बैठी हुई हो, जो भी हो तस्वीर हो उसमें बैठी हुई हो, जो छोटी मूर्ति हो उसमें वो बैठी हुई हो, ऐसा रखिए और उनका सबसे पहले स्थापना करिए। और करने के बाद फिर उसके बाद जो माता भोलेनाथ, माता पार्वती हैं, उनका आप तस्वीर, उनका सह परिवार आप समझ रहे होंगे कि सह परिवार होते हैं जैसे भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी जी, उनका सवारी माता का शेर जी, जितने लोग हैं सब उस तस्वीर में रहते हैं। तो उनका तस्वीर आप स्थापित करिए। भले आपका इष्ट आराध कोई हो, मगर वो जो देवता देव हैं, जो माता हैं, जो भोलेनाथ का सह परिवार का फोटो होता है, वो सब फोटो सब देवी देवता से अलग होता है, क्योंकि वो जो माँ हैं और वो जो प्रभु हैं उनका सब परिवार का पूजा होता है। आप देखे होंगे कि जितने भी देवी देवता हैं उनके कोई पुत्र है, कोई पुत्र का पूजा नहीं होता, तो कोई उनके साथ का पूजा नहीं होता, जैसे सब परिवार का कोई जान नहीं पाता, सही से पूजा नहीं कर पाता। मगर जो भोलेनाथ हैं उनके सब परिवार का पूजा होता है। उनके शेषनाग का होता है, नंदी जी का होता है, शेर जी का माता का होता है, गणेश कार्तिक जी का होता है, उनके जितने परिवार हैं सबका पूजा होता है। आप इतना जानते हो आप लोग। तो आप उनका सह परिवार का तस्वीर लाइए और अच्छे से कपड़ा नीचे बिछा करके आप उनको रखिए, उनके ऊपर वस्त्र ओढ़ाइए और उनको आगे धूप दीप जो कुछ है आप करिए। आप नहीं जानते हो कि मेरे इष्ट कौन है, मेरे आराध्य कौन है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गणेश जी को पहले रख लीजिए, फिर उसके बाद उनके सह परिवार की फ़ोटो रखिए और रख करके आप पूजा पाठ करिए। आपको सुख शांति मिलेगा, आप पर माता प्रभु का कृपा होगा। क्योंकि उनके इसलिए सब परिवार का फ़ोटो का पूजा होता है या मूर्ति का पूजा होता है कि हमारे परिवार में सुख शांति सब परिवार पर बनी रहे। क्योंकि हमारे बच्चे पर भी बनी रहे, हमारे सास ससुर पर भी बनी रहे, हमारे जितने भी घर के परिवार हैं पति पर भी बनी रहे, हमारे जितने हैं सब पर बनी रहे। क्योंकि इसलिए माँ का भोलेनाथ का, माता रानी, माँ पार्वती जी का पूजा होता है कि उनके सब परिवार का कृपा हम सब पर बनी रहे। तो आप ऐसे रखिए, अपना इष्ट आराध बना के उनका पूजा करिए। जब आपके गुरु मिल जाएंगे, आपको इष्ट आराध दे देंगे, तो आप फिर उनका करिए, मगर इनका भी सह परिवार का पूजा जरूर कीजिए। तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आप आगे भी बढ़ोगे, आपके यहाँ बरकत भी होगी, दुख दरिद्र भी दूर होगा, सुख शांति भी बनी रहेगी। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि समझ नहीं पाते, बीच में कहीं सरस्वती जी रखते हैं तो कभी दुर्गा जी रख देते हैं तो कहीं काली जी रख देते हैं। तो सबसे पहले आप अगर जब इष्ट आराध आपका नहीं कोई है, आप नहीं बनाए हो, तो आप सबसे पहले इष्ट आराध मान करके माता भोलेनाथ का, माता पार्वती जी का, गणेश कार्तिक, नंदी जी, शेर जी का सह परिवार का फोटो ला करके आप मंदिर में स्थापित करिए और उनको अपना इष्ट आराध मान करके उनको गुरु मान के, भोलेनाथ को, माता पार्वती जी को गुरु माता मान के उनके सब परिवार का आप पूजा करिए।
तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और बहुत अच्छा भी रहेगा आपके घर परिवार में, या माँ की आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसा आप करिए। ज़्यादा तस्वीर, ज़्यादा फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप भोलेनाथ में ही सब लोग हैं, माता रानी में ही सब लोग हैं, या जिस देवी देवता को आप मानते हो उनमें सब हैं, ये जान लीजिए। इतना जान के आप पूजा करिए, विश्वास बनाइए और श्रद्धा से, प्रेम भक्ति से आगे बढ़िए। माँ की कृपा आप लोगों पे ज़रूर बनेगी और माँ की कृपा ज़रूर रहेगी, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और इसी उम्मीद से वीडियो बना के डालती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा, आप लोगों का कष्ट दूर होगा। अगर मुझको कुछ हिंदी बोलने में और कुछ बताने में मिस्टेक हो जाती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा हिंदी का ज़्यादा नहीं मालूम, ज़्यादा स्पिरिट मालूम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं देहात से हूँ। मैं पहले वाली वीडियो में बताई हूँ। अगर कहीं भूल चूक हो जाती है तो आप क्षमा करिए, अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करके ज़्यादा से ज़्यादा करके आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए। और जो कुछ आपको समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उस समस्या का समाधान करूँगी, ज़रूर करूँगी। अगर आपको साधना सीखना है, अगर मुझसे जुड़ना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर कोई साधना करके आगे भी जाना है तो आप संपर्क कर सकते हो, मैं बता सकती हूँ। कॉल करना होगा तो जो मेरा नंबर है उस नंबर पे आप 8 बजे रात्रि से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा के लिए मैं जो किसी का है मैं सबका कॉल उठाऊँगी और ज्ञान बता सकती हूँ, और कुछ भी बात है मैं बताऊँगी। और ये भी बोल रही हूँ कोई फालतू कॉल ना करे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भी माता रानी की सेवा भक्ति में थोड़ा लीन रहती हूँ और घर का भी काम थोड़ा करना रहता है, तो इसलिए कोई फालतू लोग कॉल ना करे। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि दिन भर मैं कॉल नहीं उठा सकती। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा दिया हुआ ज्ञान अच्छा लग रहा होगा। जय माता की। आप लोग खुश रहे, खुशहाल रहें, जहाँ रहें माई की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।